सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। दिल्ली की सरकार और साथ ही हरियाणा की सरकार आमने सामने है, क्योंकि हरियाणा की सरकार कह रही कि पंजाब से उनको पानी उनके हक का मिलना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा काफी लंबे वक्त से लंबित है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड साफ करे, वो क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या पंजाब की सरकार हरियाणा के हक का पानी क्या उसको देगी? बोतल से बाहर निकला एसवाईएल का जिन। पानी के बंटवारे पर दो राज्यों में फिर तकरार। फिर पंजाब हरियाणा सरकार आमने सामने। हरियाणा सरकार ने मांगा अपना हक। हरियाणा सरकार ने मांगा हक का पानी। पंजाब सरकार ने गिराई मजबूरियां। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गरमाया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाधान को कहा। केंद्र सरकार से मध्यस्थता करने को कहा। पंजाब हरियाणा सरकार करेगी बैठक। बैठक से निकलेगा मामले का हल। सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब। क्या समाधान की तरफ बढ़ रहा है केस? क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान? क्या केंद्र सरकार करवा पाएगी समाधान? क्या पंजाब देगा हरियाणा को हक का पानी? कब निकलेगा इस लड़ाई का हल? कब होगा दो राज्यों में पानी का बंटवारा? क्या हरियाणा को मिलेगा सिंचाई का पानी? क्या दशकों की लड़ाई समाधान पर आई? क्या बंटवारा बहाना है, सियासत चमकाना है? क्या एसवाईएल है सिर्फ सियासी मुद्दा? अब तक क्यों नहीं निकला समाधान? क्या एसवाईएल है सिर्फ चुनावी मुद्दा? जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की निगरानी में पंजाब और हरियाणा की सरकार बैठकर बैठक करें और इस समस्या का समाधान करें, और कहा कि रिपोर्ट इसमें देना पड़ेगी, उसके बाद से पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह तो हमारा हक है, हम लेकर ही रहेंगे, पानी की हमें बहुत ही जरूरत है और पंजाब को पानी हरियाणा के हक का देना पड़ेगा। एक बार फिर पंजाब हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। मामला है एसवाईएल। एसवाईएल को लेकर हरियाणा मनोहर लाल की सरकार ने पंजाब की सरकार पर चढ़ाई कर रखी है। हरियाणा के सीएम का कहना है कि वो अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। हरियाणा सरकार मांग कर रही है कि उनको सिंचाई के लिए पंजाब सरकार को पानी देना ही होगा। ये मामला दोनों राज्यों के बीच तब से गरमाया जब से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए इसका समाधान निकालने की बात कही। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में एसवाईएल को लेकर जो फैसला दिया है, इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासी तीर चल रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एसवाईएल का पानी दिलवाने की मांग की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश और दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब के सीएम का हरियाणा दौरा।
ऐसे में हरियाणा सरकार को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सियासी तीर चलाने का मौका मिल गया। हरियाणा में बीजेपी नेता पंजाब सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। जेपी दलाल ने कहा है कि दिल्ली के सीएम हरियाणा के हिसार में आए हुए हैं, इसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम पंजाब से हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलवाए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को जो पानी हरियाणा दे रहा है उसी तरह से पंजाब भी हरियाणा को एसवाईएल का पानी दे, ये मांग की है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा एसवाईएल का पानी नहीं ले पा रहा है, जबकि हरियाणा दिल्ली को पानी पूरा दे रहा है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब में सियासी घमासान शुरू हो गया है। हरियाणा गठन के बाद से ही हरियाणा अपने हिस्से के पानी की मांग रखता चला रहा है, लेकिन करीब 40 साल बीतने के बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला। हरियाणा के गठन के बाद पंजाब और हरियाणा में कितनी ही सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये मामला जस का तस खड़ा रहा। इस मामले को लेकर आज तक सिर्फ सियासत की गई, ना कि समाधान की तरफ दोनों सरकारें बढ़ी। हरियाणा गठन के बाद दोनों सरकारों में जो पानी बंटवारे को लेकर संधि हुई, आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। दोनों राज्यों के बीच पिछले कई दशकों से बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर आज तक नहीं पहुंच पाए। मामले का किसी तरह से समाधान हो, इसको लेकर केस कोर्ट तक पहुंचा, फिर भी समाधान के नाम पर 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे हटने वाला ही मामला रहा। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना यही है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो टिप्पणी की है उसके बाद हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलता है या फिर इसी तरीके से सियासी बयानबाजी जारी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हरियाणा सरकार ने चढ़ाई कर दी पंजाब सरकार पे, और हरियाणा सरकार कह रही कि पानी तो हम लेकर ही रहेंगे, ये तो हमारे हक का है और पंजाब को पानी देना ही होगा। पंजाब और हरियाणा में अलग अलग दलों की सरकार होने की वजह से सतलुज यमुना लिंक का मामला और भी गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार इस वक्त इस मामले को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री एक के बाद एक सियासी तीर पंजाब की सरकार पर दाग रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले को लेकर जल्द समाधान की बात कही। उनका कहना है कि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और वो लेकर रहेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान। सीएम ने एसवाईएल पर दिया बयान। एसवाईएल हरियाणा वासियों का हक, हरियाणा सरकार इसे लेकर रहेगी। हरियाणा के लिए यह पानी अत्यंत आवश्यक। एक तरफ हमें यह पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली हमसे अधिक पानी की मांग कर रही। इस मामले में टाइमलाइन तय होना जरूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। इसके नहीं बनने से रावी, सतलुज और ब्यास का बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है, जो देश के काम नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि वो पंजाब के सीएम भगवंत मान से इस मसले के समाधान के लिए बैठक करना चाह रहे थे और इसको लेकर कई बार पंजाब के सीएम को खत भी लिख चुके हैं,
लेकिन पंजाब सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही एसवाईएल के समाधान के लिए हरियाणा के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा था। हरियाणा की सरकार का कहना है कि हरियाणा के लोगों को उनका हक का पानी मिलना चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे दिल्ली के लोगों को हरियाणा से पानी सप्लाई होता है। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होता रहेगा या फिर दोनों राज्यों की सरकार समाधान की तरफ भी बढ़ेगी। तो जब से आदेश आया उसके बाद से बीजेपी कह रही है कि पंजाब को पानी देना चाहिए। इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों ने इस मामले पर बयान दिया और कहा कि पानी वो लेकर रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि करीब 40 साल हो चुके हैं इस मामले को लेकर, सिर्फ अभी तक सियासत हुई। अगर समाधान करना चाहती सरकारें तो अब तक क्यों नहीं इस मसले का समाधान हुआ। एसवाईएल का मसला 3 सरकारों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा की सरकारें हैं तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस मामले में मुखिया की भूमिका निभा रही है। केंद्रीय जल संसाधन विभाग इस मामले को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। बावजूद इसके अभी तक करीब 40 सालों का विवाद खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से हरियाणा की बीजेपी सरकार इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ ही हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। हरियाणा सरकार के मंत्री एक के बाद एक बयान देकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को घेरने में लगे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार पत्र का जवाब देने तक को तैयार नहीं है। समाधान तो दूर की बात है। साथ ही समस्या के लिए उन्होंने कांग्रेस को भी कसूरवार माना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम तो हमेशा तैयार थे, हमेशा तैयार हैं बैठ के बातचीत करने के लिए। अब पंजाब अगर पत्रों का ही जवाब नहीं देता तो फिर उसका आगे की कार्रवाई सोचेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, उस समय के अंदर करें। सारा डिस्प्यूट हुआ है ये कांग्रेस की तरफ से ही हुआ है। अगर उनका काफ़ी देर तक वहाँ राज रहा, अगर वो बनाते या हमें बनाने देते तो ये झगड़ा नहीं हो सकता था। हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल ने भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि इस मामले को लेकर कई बार हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, लेकिन पंजाब सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के मामले में अब सबसे बड़ी अदालत ने भी हरियाणा के हक में निर्देश दिया है। मुद्दा ये है कि कानून का शासन देश में है, चलेगा या नहीं चलेगा। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, उसके दिशा निर्देश में बार बार ट्रिब्यूनल बनाए गए, बार बार हरियाणा के हक में फैसले आए। कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। मेरी केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों की दशा को देखते हुए तुरंत ये घोषणा करें, सबसे पहली लाइन में घोषणा करें कि वो एसवाईएल के नहर का निर्माण तुरंत शुरू करवा रहे हैं। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भी इस मामले पर पंजाब सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसको हरियाणा की बीजेपी सरकार के जोर शोर से उठाने से ये मामला हरियाणा के हक की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको मजबूती के साथ रखा, जिससे कोर्ट का फैसला हरियाणा के लोगों के हक में आया। एसवाईएल का मुद्दा ही लगभग समाप्त हो गया था, उसके बारे में चर्चा ही नहीं रही थी। हमारी सरकार बढ़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ इस पर प्रयास किया और दोनों बार निर्णय हमारे पक्ष में आया, निश्चित तौर से उससे जहाँ प्रदेश के लोगों का भी मोरल बढ़ा है, उनको लगा कि हमारे पक्ष में है और हमारी बात मजबूती के साथ रखी गई है और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया।
हमारा प्रयास है। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि भी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत के साथ इस समस्या का समाधान करें। हालांकि उन्हें अपना निर्णय दे दिया, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो सब के ध्यान में है, लेकिन कोर्ट का निर्णय सभी को मानना ही चाहिए और मैं समझता हूँ सरकारों को और ज्यादा मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बैठक कर हल निकालने के फैसले के बाद हरियाणा की सियासत में ये मुद्दा गर्मा गया। पक्ष विपक्ष इस मसले पर खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हर कोई इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में लगा है। वहीं इस केस पर INLD के नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा में उनकी सरकार आने पर इसका हल निकलेगा। SYL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2016 में दिया था और इसी केंद्र की सरकार को कहा था कि आप नहर बना करके लाओ। ये केंद्र की सरकार नहर क्यों नहीं बना करके लाई? आप उन बीजेपी वालों से सवाल पूछो ना जा करके, जो आप मुझसे कर रहे हो। मैंने तो इस पानी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये पानी मैं ही लेके आऊंगा, कोई और नहीं लेगा। SYL का मुद्दा हमेशा से सियासी रहा है। इस बार भी इसको लेकर वैसा ही हो रहा है। वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर दो राज्यों की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, जो दशकों से होता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक तरफ कोर्ट का निर्देश की बैठक कर इस समस्या का समाधान निकालें और पंजाब सरकार को तल्ख टिप्पणी करना कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर, बैठक करिए और रिपोर्ट दीजिए। और दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान का हरियाणा में दौरा, और ऐसे में 2 दिन के दौरे पर हैं। वो सियासी अपनी पार्टी को लेकर जो उनका संगठन है उसको मजबूत करने में लगे हैं, सियासी दौरा है। तो दूसरी तरफ कोर्ट का यह निर्देश इसी बीच में आया, तो फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी एक के बाद एक आरोप लगा रही है। हरियाणा में यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इन दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी है। वहीं SYL के मसले पर हरियाणा बीजेपी उसको घेरने में है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसमें आग में घी का काम कर रहा है SYL का मामला। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और हरियाणा बीजेपी के बीच आरोपों की जंग छिड़ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार कोई हल नहीं चाहती है। केंद्र की सरकार हर मसले पर झगड़े पर उतारू रहती है। SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार 2 राज्यों को लड़ाना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके पास इस मसले का हल है। केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बताना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। वहीं इस मामले पर पंजाब के सीएम भगवत मान का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर
वो हरियाणा सरकार से बैठक करने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, ना कि सियासी रोटियां सेके। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों को पानी की जरूरत है और इसका समाधान भी केंद्र सरकार निकालेगी। केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, जीएसटी ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। एसवाईएल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसवाईएल का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस मामले पर पहले की तरह इस बार भी खूब सियासत हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि अगर सरकारों को लोगों की पानी की दिक्कत को हल करना है तो करीब 40 साल से सियासत क्यों की जा रही है, इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पहले दोनों सरकारें इस मामले को लेकर समाधान चाहती थी, नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने भी काफी कोशिश की, बावजूद इसके अभी तक करीब 40 साल हो गई, इसका समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था, अब फिर एक बार आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा था वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बोतल से बाहर निकला एसवाईएल का जिन। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मामला समाधान की तरफ को आगे बढ़ रहा है, या फिर हमेशा जो पहले से होता आया है इस मामले को लेकर सियासत वही होती रहेगी, चुनावी मुद्दा बना रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।